युवा आदमी मार्शल आर्ट्स में इतना जबरदस्त निपुण था कि उसे अब कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी मिल ही नहीं रहा था। इसलिए उसने सिर्फ एक कप पानी मांगने के लिए अपने जैविक पिता के घर का मुख्य दरवाजा एक ही लात में तोड़कर खोल दिया। जैसे ही उसने चाय का एक घूंट गले से उतारा, गोद लिया हुआ छोटा भाई अधीर होकर आगे बढ़ा और उसे उकसाने की कोशिश करने लगा। वह उपद्रवी अभी ठीक से खत्म भी नहीं कर पाया था कि युवा आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही लात में गोद लिए हुए भाई को 800 मीटर दूर उड़ा दिया और वह घास में मुंह लगाकर खांसता रह गया। माँ, जो हमेशा गोद लिए हुए बेटे को सिर पर चढ़ाकर रखती थी, तुरंत अपनी असली सोच दिखाने लगी और उसने युवा आदमी को सबके सामने कुचलने के लिए 18 ग्रैंड मास्टर स्तर के विशेषज्ञ बुला ली। अगले ही पल सारी सच्चाई सामने आ गई। बचपन से ही युवा आदमी को माता पिता से कभी सही व्यवहार नहीं मिला था, क्योंकि गोद लिया हुआ भाई बार बार उसे फंसाता और उसके खिलाफ साजिश करता रहा, जिसके कारण पिता ने उस छोटे बच्चे को 3 दिन और 3 रात तक बेरहमी से कोड़ा मारा, यहाँ तक कि वह गहरे अवसाद में चला गया और अस्पताल पहुंच गया। फिर भी माता पिता ने उसे बिना एक पल सोचे छोड़ दिया और गोद लिए हुए बेटे को लेकर डिज्नीलैंड घूमने चले गए। फिर भी युवा आदमी की किस्मत वहाँ खत्म होने को तैयार नहीं थी। उसकी जिंदगी के आखिरी पल में उसे एक बूढ़े पूर्वज ने खोज लिया, जिसने उसे एक दुर्लभ साधना प्रतिभा के रूप में पहचाना और उसे शिष्य बनाकर वापस संप्रदाय में ले गया। 18 वर्षों तक बंद द्वार साधना और विरासत में मिली शिक्षाओं के बाद उसने अंततः महान मार्ग प्राप्त कर लिया और सबसे कम उम्र का संप्रदाय पूर्वज बनकर उभरा, जिसकी सभी पूजा करते थे। ठीक उसी समय जब युवा आदमी आरोहण करके अमृतत्व प्राप्त करने वाला था, एक अमर अधिकारी ने उसे रोक दिया और घोषणा की कि उसने अपने भौतिक शरीर से ही संतत्व प्राप्त किया है और उसे बेहतर स्वर्गीय विपत्तियां सहनी होंगी। जब यह असंभव सा लग रहा था, तब गुरु ने पर्दे के पीछे समझौते जैसी मनुहार की, जिससे अधिकारी का रवैया नरम पड़ा और सज्जा घटाकर केवल एक अंतिम विपत्ति रह गई। अंतिम विपत्ति को युवा आदमी के अपने ही संप्रदाय और उत्पत्ति से जुड़ा हुआ बताया गया और ठीक उसी क्षण युवा आदमी को पिता का फोन आया, जिसमें पिता ने 18 वर्षों की चुप्पी के बाद उसे वापस लौटने की मांग की। जो कुछ उसके सामने आने वाला था, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह सुपरल्यूमिनल गति से झलकते हुए अपने घर लौट आया और उसके आगमन का भयावह दबाव तुरंत पर्वत संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और महान शाही गुरु को चौंका गया। हालांकि जैसे ही युवा आदमी दरवाजे के भीतर कदम रखता है, माता पिता उससे मांग करते हैं कि वह अपनी 18 वर्षों की साधना शक्ति गोद लिए हुए छोटे भाई को दे दे, ताकि वह 8वें दर्जे तक पहुंच सके और संप्रदाय में शामिल होकर परिवार का नाम रोशन कर सके। युवा आदमी ने ऐसी बेशर्म मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया और जब गोद लिया हुआ छोटा भाई अकड़ते हुए अंदर आया और दिखावा करने लगा, तो युवा आदमी ने उसे एक पल का भी घमंड नहीं करने दिया और एक ही झटके में उसे दरवाजे के बाहर फेंक दिया। माता पिता की छत्र छाया में पूरी जिंदगी रहने के बाद गोद लिए हुए छोटे भाई ने आखिरकार अपमान का स्वाद चखा और युवा आदमी ने वर्षों से दबा हुआ अपना गुस्सा और पीड़ा आखिरकार बाहर निकाल दी। लेकिन माँ, जो अब भी यह नहीं जानती थी कि युवा आदमी स्वर्ग के नीचे अजेय बन चुका है, तुरंत उसे डराने के लिए ग्रैंड मास्टर विशेषज्ञों की एक और टोली बुला लेती है और यह पूरी बेतुकापन भरी स्थिति युवा आदमी को बस हंसा देती है।